हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक, सरकारी स्टॉक, मनी रत्नम स्टॉक की जिसने जो छलांग लगाई है वो तगड़ी लगाई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके अंदर रेगुलरली अपडेट आते रहे तो इस स्टॉक के अंदर एक जो बाइंग है वो बहुत अच्छी होती गई। और उसके साथ साथ इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली क्वार्टरली वाइज वो भी बहुत अच्छे आई हैं। और जैसा कि यहाँ टैगलाइन पर भी लिखा हुआ है कि करीब इस स्टॉक ने 130 रुपये से लेकर के 34 रुपये से लेकर के 130 रुपये तक के जो छलांग दी है, लगभग 250% तक के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं मतलब एक साल के अंदर। और अगर एक साल का जो ऑटोमेटिकली अगर मैं चार्ट लगाऊंगा थोड़ी देर के अंदर तो वहाँ पर नंबर भी बहुत अच्छा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर लगभग राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बहुत अच्छी अभी रिसेंटली जो खबर आई थी उन्होंने भी इसके ऊपर दाव लगाया। और उसके बाद तो इस शेयर के अंदर मतलब आग सी लग गई। और इतने बढ़िया इसने मतलब जो जंप लगा के रिटर्न जनरेट करके दिए वो सभी को चौंका दिए। तो एक ऐसा स्टॉक जो सरकारी स्टॉक है और उसने चलना स्टार्ट किया, तो मैं सीधी बात बोलूँगा कि बहुत सारे सरकारी स्टॉक्स ने, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, और इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। जी हाँ जी। तो उन्हीं ऐसे, चाहे वो एसबीआई बैंक हो जिसने इतने बढ़िया जो प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कंपनी है उसके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हुए इस साल आए हैं। और आज हम जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो मैं उसका आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। चार्ट के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और जिस हिसाब से चार्ट के ऊपर जो एक कंपेयर करके हम देख सकते हैं वो मैं बताऊंगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जब दाव लगाया था तो उसके बाद तो इस शेयर के अंदर जो एक रॉकेट सी बन गई। ये मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगाया जिसके अंदर आप देखेंगे जो नंबर एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 266% तक के इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक महीने के अंदर कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, 6 महीने के अंदर का अगर चार्ट लगाते हैं तो भी कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन पे चल रहा है ये। और अगर मैं एक साल का इसका चार्ट लगा के दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो शेयर प्राइस है वाकई में 34 रुपये से लेकर के आज की डेट में 125 रुपये की क्लोजिंग पर है। और इसने जो, अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ की भी बात करूँ, 146 रुपये का हाई बनाया था। तो अगर मैं इसी पैरेलली इस लोकेशन से लेकर के और इस लोकेशन तक की मैं अगर प्राइस कंपेयर करता हूँ तो मैं यही बताऊँगा कि लगभग 300% तक के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, वो भी सिर्फ मई 2021 तक, जनवरी से लेकर के, सॉरी नवंबर से जो यहाँ से चार्ट दिखाई दे रहा है। तो लगभग ये जो फिगर इसने यहाँ पर दिखाया है, काफ़ी अच्छे नंबर जनरेट होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर। और काफ़ी टाइम से ये इस कंसोलिडेशन मोड के ऊपर दिखाई दिया है। तो यहाँ पर जो परचेजिंग की गई है वो राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा की गई है। और अब आप देखेंगे कि जो अब इसके अंदर जो एक मूव आएगा वो कभी भी आ सकता है। जैसे इसके नंबर आपको धीरे धीरे मार्केट के अंदर आते हुए नज़र आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे इसके अंदर जो अप मूव है वो यहाँ से आपको तगड़े अप मूव की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट की कंपनी है जिसके अंदर आप एकदम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने का मादा रखती है। अगर मैं मैक्स इसका चार्ट लगाता हूं तो लगभग इसने 1986% तक के रिटर्न जनरेट करके दिए। एक टाइम पे यह 5-4 रुपये का हुआ करता था। हम इतनी पुरानी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो रिसेंटली बात करेंगे तो उसके अंदर 286% तक के रिटर्न जनरेट होते आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन पर जिन्होंने इस प्राइस को 134 रुपये पर ख़रीदा होगा उनको पता होगा कि जो शेयर वैल्यू है किस हिसाब से शेयर के अंदर आई है।